भारत ने कल मालदीव्स के लिए ट्रेजरी बिल के थ्रू $50 मिलियन का एड पास करके उसको दे दिया। हमने उनको $50 मिलियन क्यों दिए? इसके पीछे की रणनीति बड़ी सिंपल है। मालदीव्स में भारत की तरफ से बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन भारत अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वहां पर कंटिन्यू करता रहेगा तो वो लोगों के मन और लोगों के प्रति अपनी जो सहमति है उसको बढ़ाएगा। चेंज इसलिए है बिकॉज इनको पैसे चाहिए। यहाँ पे सबसे ज्यादा उनको पता है इंडिया इनको अनकंडीशनली सपोर्ट करती है हमेशा। तो वो बॉयकॉट इंडिया वाला जो कैंपेन था वो उनका इलेक्शन कैंपेन था। दे वर बेसिकली शोइंग, इनका जो मोइजू है प्रेसिडेंट है वो अपनी लॉयल्टी दिखा रहा था चाइनीज की ओर। बट उनको एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दिखा दिया गया है कि भाई इतना मत उड़िए कि कल को बहुत दिक्कत में आ जाए। आफ्टर ऑल आपकी पॉपुलेशन सिर्फ 5.5। मूसा जमीर ने हाथ जोड़ के बोला कि डॉक्टर साहब इतना तो आप कर दें, ठीक है, क्लास आप मेरी ले लीजिए। मेरा राष्ट्रपति आएगा मोहम्मद मूसा, उसको भी जलील कर लीजिएगा, लेकिन पैसा भी दे दीजिए, क्योंकि सर अगर ये पैसा आप नहीं देंगे तो मालदीव्स खतरे में है। भारत ने बोला डन, इसको अप्रूव करा डॉक्टर एस जयशंकर ने, और मालदीव्स का ट्रेजरी बिल वाला जो मामला था 1 साल के लिए और भारत ने मान लीजिए इन्वेस्ट कर दिया मालदीव्स में, उनको पैसे पकड़ा दिए $50 मिलियन। भारत ने मालदीव्स को फिर एक प्रकार से $50 मिलियन दे दिए हैं। ये भारत ने बहुत बड़ी मदद करी, क्योंकि मालदीव्स के लिए $50 मिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। इट्स अ वेरी बिग अमाउंट फॉर मालदीव्स। भारत के लिए रेजगारी हो सकती है, भारत के लिए छुट्टे चिल्लड़ हो सकते हैं, लेकिन मालदीव्स के लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल है। और इसे हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि मालदीव को झुकना पड़ेगा इंडिया के आगे, और इंडिया जो है मेरे ख्याल में वो झुक भी रहा है, वो अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है इंडिया के साथ बैक। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। दोस्तों भारत ने मालदीव को $50 मिलियन की मदद कर दी है। दोस्तों ये रकम मालदीव को भारत को वापस करनी थी, और अभी अगर वापस नहीं करता तो उसको फाइन लगना था, लेकिन भारत ने बड़ा दिल करके ये रकम मालदीव को 1 साल के लिए और बढ़ा कर दे दी है। दोस्तों इसके लिए मालदीव के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भारत में आ गए, और जयशंकर साहब को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमको ये थोड़ी सी सहूलत चाहिए, तो जयशंकर साहब ने उनको ये सहूलत दे दी। लेकिन दोस्तों अगर इस जगह पे चाइना होता तो चाइना ने उसका कोई आइलैंड वेलैंड गिरवी रख के ही चाइना उनको ये रिलैक्सेशन दे देता था, लेकिन भारत ने बड़ा दिल दिखाकर मालदीव्स की मदद कर दी है। लेकिन ये मालदीव वाला जो मोइजू है वो कभी भी पलट सकता है, लेकिन भारत अपना जो प्रेजेंस है वो अरेबियन सी में वो खोना नहीं चाहता, इसके लिए भारत ने उनको मदद कर दी है। तो दोस्तों मालदीव्स को अभी अकल ठिकाने आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों ये इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया और मेजर गौरव आर्या ने बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस किया है, तो आइए देखते इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, वीडियो अंत तक देखिए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत। दोस्तों भारत ने मालदीव्स को फिर एक प्रकार से $50 मिलियन दे दिए हैं। अब क्यों दिए, कैसे दिए, ये क्या मैटर है पूरा, ये मैं आपको समझाऊंगा इस छोटे से वीडियो में। बेसिकली क्या है कि ट्रेजरी के बिल्स होते हैं, भारत ने वो ट्रेजरी के बिल्स ले रखे थे पहले से, और इस बार भारत ने रोल ओवर कर दिया, बोला ठीक है हम अपने पैसे नहीं निकालेंगे, आपको और देते हैं 1 साल के लिए। ये भारत ने बहुत बड़ी मदद करी, क्योंकि मालदीव्स के लिए $50 मिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। इट्स अ वेरी बिग अमाउंट फॉर मालदीव्स। भारत के लिए रेजगारी हो सकती है, भारत के लिए छुट्टे चिल्लड़ हो सकते हैं, लेकिन मालदीव्स के लिए यह जिंदगी और मौत का सवाल है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि बार बार मालदीव्स के उकसाने के बाद, गलत बात करने के बाद भी भारत मालदीव्स की क्यों मदद कर रहा है? पहला सवाल यह। दूसरी चीज भाई बात यह है कि अचानक भारत ने क्यों ऐसा फैसला करा? जो मालदीव्स का फॉरेन मिनिस्टर था मूसा जमीर आया था भारत में, और आपको पता है किस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर ने क्लास ली, खड़े खड़े दौड़ा के मूसा जमीर की क्लास ली थी उन्होंने। लेकिन फिर मूसा जमीर ने हाथ जोड़ के बोला कि डॉक्टर साहब इतना तो आप कर दें, ठीक है, क्लास आप मेरी ले लीजिए। मेरा राष्ट्रपति आएगा मोहम्मद मूसा, उसको भी जलील कर लीजिएगा, लेकिन पैसा भी दे दीजिए, क्योंकि सर अगर ये पैसा आप नहीं देंगे तो मालदीव्स खतरे में है। भारत ने बोला डन, इसको अप्रूव करा डॉक्टर एस जयशंकर ने, और मालदीव्स का ट्रेजरी बिल वाला जो मामला था 1 साल के लिए और भारत ने मान लीजिए इन्वेस्ट कर दिया मालदीव्स में, उनको पैसे पकड़ा दिए $50 मिलियन। अब दोस्तों कई लोग ये लिख रहे हैं सोशल मीडिया में कि भारत को ये सब नहीं करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मालदीव्स एहसान फरामोश है, वो कह रहे हैं कि मालदीव्स जो है ना ये डिजर्व नहीं करता, हम क्यों पैसे खर्च करें जो एहसान नहीं मानता। तो दोस्तों मैं एक समझाने की कोशिश करता हूं कि भारत ने क्यों करा। एक बात अच्छा मुझे भी नहीं लगा, लेकिन मेरे अच्छे लगने में और फिर ये समझने में, अब कड़वी दवाई भी अच्छी नहीं लगती यार किसी को, ना आपको ना मुझे। अगर बीमार हैं तो फिर कड़वी दवाई खानी पड़ेगी, अगर ठीक होना है। आपको अच्छी लगे ना अच्छी लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
भारत ये कर क्यों रहा है? दोस्तों, बहुत जरूरी है कि जो मालदीव्स है वो हमारा नेबर है, हमारा नियर नेबर है। चाइना का नेबर नहीं है वो चाइना का नेबर नहीं है। मालदीव्स के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप रखना भारत के हक में है दोस्तों। मालदीव्स के हक में तो है ही, भारत के भी हक में। अभी मालदीव्स को एक नया नशा चढ़ा है चाइनीज पैसे का। एक चाइनीज पैसे का नशा चढ़ा है मालदीव्स को, और मालदीव्स ये चाहता है कि किसी तरीके से चाइना को खुश करता रहे, चाइना लंबे लंबे चेक लिखता रहे, और मोहम्मद मुइज़ू और उसके जो मंत्री हैं करप्ट जो एलीट है मालदीव्स में, वो अपना पैसा दुबई सिंगापुर डालता रहे और अपना रिटायरमेंट फंड बनाता रहे। तभी उनका ये गेम प्लान है। लेकिन अगर इस वक्त भारत अपना मुंह मोड़ लेता है मालदीव्स से, अगर भारत ये कहता है कि जाओ हम नहीं करते मदद तुम्हारी, मानिए भारत ये कहता है, फिर क्या होगा? इससे होगा क्या? चलिए कोई बात नहीं। मालदीव्स, भारत कहता है कि जी 400 मिलियन लाओ, आप लाओ 400 मिलियन जो हमने आपको दिए, अब आप हमारे साथ गलत कर रहे हो, हम भी आपके साथ गलत करेंगे। इसके नतीजे में क्या होगा कि मालदीव्स कहेगा ठीक है साहब, आप हमें 2-3 महीने का वक्त दीजिए, हम आपके पैसे वापस करते हैं। मालदीव्स जाएगा, बीजिंग के पैर पकड़ेगा। बीजिंग आज की तारीख में मालदीव्स में तो है, लेकिन जब बीजिंग को यह पता लगेगा कि नियरली $500 बिलियन, लगभग आधा अरब डॉलर जब देना पड़ा बीजिंग को मालदीव्स को कि वो भारत को चुका दे, आपको क्या लगता है बीजिंग क्या करेगा? बीजिंग जो अब नहीं कर रहा है, तब बीजिंग वो करेगा, कहेगा हाँ ठीक है पैसे ले जाओ, हमारे लिए तो रेसगारी है, चिल्लड़ है, लो 400, 450, 500 जितने भी हैं लो। नेक्स्ट स्टेप, मालदीव्स की चाबी चाइना को पकड़ा दो। दोस्तों, यही चीज पाकिस्तान में हुई थी, और अगर भारत ये कर देता है, और भारत अगर नजरें मोड़ देता है मालदीव्स से और मालदीव्स की मदद करना बंद कर देता है, तो भारत अपने नेबरहुड में कुछ 100 किलोमीटर दूर भारत एक नया पाकिस्तान खड़ा कर रहा है। क्योंकि फिर होगा क्या? फिर होगा कि आज तो मालदीव्स की पॉलिसी है, उसमें चाइना का इन्फ्लुएंस है, यह बात तय है, यह हमें मानना पड़ेगा कि चाइना का जबरदस्त इन्फ्लुएंस है मालदीव्स की पॉलिसी में। लेकिन अगर भारत अपना मुंह मोड़ लेता है, तो भारत के पास जो थोड़ा बहुत मालदीव्स के ऊपर आज भारत कुछ कह सकता है, कुछ कर सकता है, जिसकी वजह से उसके भी मंत्री भारत में आते हैं और भारत से मदद मांगते हैं, कल ये दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो क्या हमें मालदीव्स को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इंडिया आउट कैंपेन इन्हीं की गवर्नमेंट ने चलाया था, और उसके बाद इंडिया की को फोर्स भी किया कि आप अपने सैनिक बाहर ले जाइए। अब इंडिया की विजिट, क्या चेंज है और क्यों चेंज है? चेंज इसलिए है बिकॉज इनको पैसे चाहिए। यहाँ पे सबसे ज्यादा उनको पता है इंडिया इनको अनकंडीशनली सपोर्ट करती है हमेशा। तो वो बॉयकॉट इंडिया वाला जो कैंपेन था, वो उनका इलेक्शन कैंपेन था। दे वर बेसिकली शोइंग, इनका जो मुइज़ू है, प्रेसिडेंट है, वो अपनी लॉयल्टी दिखा रहा था चाइनीज की ओर, राइट। वेदर ही गॉट वोट्स और वेदर ही वन राइटफुली, हमको ये नहीं पता है। बट मालदीव्स एज अ कंट्री, दे नो दे आर डिपेंडेंट ऑन अस। हमसे 100-200 किलोमीटर की दूरी पे इनका पहला आइलैंड, राइट। तो दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अस। एवरी शिप दैट गोज, एवरीथिंग, स्मगलिंग हो, सब हो, इंडिया ही सब इसको प्रिवेंट करती है। इस एरिया में सबसे ज्यादा इंडिया का इन्फ्लुएंस है जहाँ पे। लेकिन मुइज़ू भाई साहब को अपनी लॉयल्टी दिखानी थी चाइना की और उनका इलेक्शन कैंपेन